हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर और आप सभी का स्वागत है ऐप पे। कैसे हैं गाइज आप सभी? आज हम पढ़ेंगे आज से प्रैक्टिस सेट, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो अबाउट टू मतलब कंप्लीट हो चुका। अबाउट टू भी नहीं, मैं ये बोलूँगी। रीज़न क्या है, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको और आगे क्या कहते हैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगी, वो उतना ही सीमित है आप सभी के लिए, है ना। उससे ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पुट करेगा नहीं है, और मैंने आपको उतना ज़रूर वहाँ पे समझा दिया है जहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज से जो हम कवर करेंगे वो अपने, आज तो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ आपको, ठीक है। इवन अगर हम बात करें आप सभी से, ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट हाँ यहाँ पे मैं ये बोल दूँ कि मेंशन्ड नहीं है ईयर, ठीक है। मेंशन्ड ईयर नहीं है। कल से आप लोगों को मेंशन्ड ईयर के साथ जो PYQ बनते हैं वो मैं करवा दूंगी। एक हफ्ते करीबन हम 7 डेज जितना, मतलब ये वाला जो वीक है, ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने PYQs को लगाएंगे, ठीक है। तो आर यू रेडी गाइस? एक सरप्राइज टेस्ट भी हो गया आप सभी का मेरे साथ। जितना मैंने नंबर सिस्टम करवा दिया है वो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कि मैम आपने बोला था सेकंड पार्ट है, मोर देन इनफ है। मैंने अभी थोड़े समय पहले चेक करा कि हाँ इससे आगे, तो मुझे जहाँ तक लगता है बिल्कुल सही है, जहाँ तक हमने अपना समझा है उसको, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रैक्टिस सेट्स को लगा रहे हैं गाइस, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये मिक्स्ड है, ठीक है। ये क्या है, आप लोगों का मिक्स टेस्ट है। आज जितना मैंने पढ़ाया है, हाँ सिलेबस जो है वो एंड हो गया है गुड्डू, ठीक। तो ये क्या है, एक मिक्स्ड सेट है, ठीक है। समय के साथ आपको इसमें लेवल बढ़ते हुए ज़रूर दिखाई देंगे, ठीक है। मैं आपका अलग से MS ऑफिस का भी आपको टेस्ट करवा दूंगी, ठीक। तो पहला सवाल क्या बात करता है, कौन सी मेमोरी गैर वाश, बेसिकली जो क्या है नॉन वॉलेटाइल, गैर हम बात कर सकते हैं क्या है, नाशवान जिसको बोलते हैं। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में बी रिटन ओनली वंस, कौन सी ऐसी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल का कौन सी होती है, जो आपका क्या करे, हमेशा आपके साथ रहे, है ना, हमेशा साथ रहे। एक वोलेटाइल होती है, एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में क्या होता है कि आपका जैसे लाइट चली गई, आप काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने सेव नहीं करा हुआ, तो वो डेटा भी साथ में ही ले जाएगी, है ना, डेटा साथ में ले जाएगी, यानी कि वैनिश कर देगी, वैनिश कर देगी और वोलेटाइल कहलाएगी, ठीक है, जहाँ पर आपका डेटा खत्म हो जाए। बट एक होता है नॉन वोलेटाइल, जो आपका कभी खत्म ना हो और एक बार आपने लिख दिया, ये क्या है, डेटा खत्म नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था क्लास का PDF, जैसे ही PDF ओपन करोगे वैसा ही दिखाई देगा आपको, है ना। चलिए बताइए ज़रा, क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वह बन जाएगा? बताइएगा इस, राधे राधे, बताइए भाई। रैम, EPROM, EEPROM या फिर PROM, एक ऐसी आपको बतानी है क्या भाई, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो आपकी क्या है, जो आप लोगों की क्या कह सकते हैं, एक बार राइट कर सकते हो। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपको मैं 2 से 3 PDFs और दूंगी, जो पूरी मैंने MS ऑफिस में आपको क्या पढ़ाया है, MS ऑफिस में बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए हैं, है ना, बहुत सारे शॉर्टकट्स जो है वो मैंने आपको MS ऑफिस के अंदर ही कंप्लीट करवा दिए। बट फिर भी एक MS ऑफिस का PDF आपको मिलेगा, एक PDF जो है वो मेरी तरफ से आपको MS ऑफिस के शॉर्टकट्स का मिलेगा। और हम बात करें शॉर्टकट जो आपको केवल याद करने हैं, दूसरा आप लोगों को कुछ फुल फॉर्म्स मिलेंगी, है ना, कुछ फुल फॉर्म्स मिलेंगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये केवल याद करने वाली चीज़ें मिसलेनियस में काउंट होती हैं। तीसरा आप सभी को क्या मिलेगा, फुल फॉर्म होगी, एब्रीविएशन होगी, बस ये मिसलेनियस में आपको ये दोनों चीज़ें मेरी तरफ से और मिल जाएंगी, ठीक है, जिसको आपने केवल याद करना है। आंसर लगाइएगा गाइस, क्या इसका आंसर बन जाएगा? देखिए, रैम हमने क्या जानी थी मैम, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी होती है? वोलेटाइल मेमोरी, है ना, क्या है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसी के साथ हमने जाना था EPROM, आप लोगों की कौन सी कहलाएगी भाई, अगर हम समझे ये रोम है, और रोम क्या होती है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। EP यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी,
ठीक है, ये कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, बाकी ईपी रोम बन जाएगी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आप सभी क्या करते हो, अल्ट्रा वोलेट रेस से डेटा को डिलीट करते हो, इधर आप लोग हाई इलेक्ट्रिक प्लस से डेटा को डिलीट करते हो। बट ईपी पी रोम क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। है ना। अब ये मेमोरी कौन सी होती है, एक ही बार आपने राइट करा और इसको आप बारंबार यूज कर पा, मतलब एक बार राइट करके आप इसको बार बार पढ़ पा रहे हो। राइट आंसर क्या बनेगा, डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है, बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। सारी चीजें क्या है मैम, ये दोनों के दोनों पार्ट किसका बनकर आए मैम, मेमोरी का। अगर हम देखें तो हमने कहाँ पढ़ा था इसको, मेमोरी में पढ़ा था। और मेमोरी में हमने जाना था कि क्या होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में आपने देखा था कि क्या होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम में आपने पढ़ा था कि एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। ठीक है, रोम में आपने पढ़ा था एक होती है पी रोम, एक होती है ई पी रोम, और एक होती है आपकी ई पी रोम। है ना। अब क्या है कि ये वाली मेमोरी आपसे पूछी गई है ना, ये वाली मेमोरी आपसे पूछी गई है। राधे राधे है सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, जो एक बार ही राइट करके आप बहुत बार रीड कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे इसके सामने, लिखोगे राइट वंस एंड रीड मैनी। ठीक है, राइट वंस एंड रीड मैनी। बट ये क्या है, आप लोगों की रैम है, जिसको आप लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हो। क्लियर हुआ गाइस। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बात करता है। अगला सवाल बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या बताया था गाइस, अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क और सिस्टम, अरेंजमेंट यही बताया था जी, यही बताया था। अब इसमें से कौन सी आपको क्या नहीं दिखती मैम, टोपोलॉजी नहीं दिखती है, ये बताओगे। स्टार, बस, लीनियर या फिर रिंग टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी नहीं है बताइए। देखिए, स्टार टोपोलॉजी बताई थी मैंने आपको। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में हब लगा हुआ होता है। क्या होता है जी, हब लगा होता है। और हब में हमने जाना था बाकी सारे सिस्टम जो हैं वो कनेक्ट होते हैं, ए बी सी और डी, ये सारे सिस्टम क्या होते हैं जी, कनेक्टेड आपस में होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि सबको डेटा ट्रांसफर कर देता है हब टोपोलॉजी में, यानी कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें हब लगा होता है जो कि एक डम टर्मिनल होता है ना। क्या होता है भाई, डम टर्मिनल होता है। ठीक है, बस टोपोलॉजी में क्या बताया था मैंने, बस टोपोलॉजी में आपका कहीं से भी आप डेटा को एंटर करवा सकते हो। बस टोपोलॉजी को हम लीनियर जरूर कह देते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। क्या है भाई ये आपका बस टोपोलॉजी। यहाँ पे टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप डेटा यहाँ से भी डाल सकते हो और यहाँ से भी एंटर करवा सकते हो। ये भी आपका क्या है भाई, टर्मिनल कहलाएगा, टर्मिनल। ठीक है, आप अगर यहाँ से डेटा स्टार्ट करना डालना चाहते हो तो यहीं से, बट डेटा जो है अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो केवल इसी डायरेक्शन में ही चलेगा। ठीक है, ये याद रखना, ये कभी बाय डायरेक्शनल नहीं चलता, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल।
पर अगर हम बात करें रिंग, तो मैंने आपको रिंग कैसे समझाई थी कि बिल्कुल रिंग की तरह ही होती है, और ये आप लोगों का टोकन सिस्टम के अंदर इस्तेमाल में ली जाती है ना। किसमें भाई, अगर हम समझते हैं तो हमारे पास टोकन सिस्टम जिस प्रकार होता है, जैसे टोकन सिस्टम में होता है उसी प्रकार क्या होता है, यहाँ पर डेटा चेंज होता है, यानी कि आगे ट्रांसफर किया जाता है। ये एक है सिस्टम, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। तो ये भी कैसे चलेगी, एक ही डायरेक्शन में चलेगी, बट ये है कि अगर एक भी सिस्टम इसके अंदर खराब हो गया ना, तो आगे तक डेटा फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर इस डायरेक्शन में ये चल रहा है और यहाँ जाके सिस्टम में आपको गड़बड़ी देखने के लिए मिले, तो यहाँ तक डेटा आगे नहीं ट्रांसफर हो पाएगा, है ना। इसको बोला जाता है रिंग टोपोलॉजी। देखो ये यूनी डायरेक्शन है और इसे कहा जाता है कि लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर कोई भी आपकी टोपोलॉजी नहीं होती, लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं बस टोपोलॉजी कोई। इसीलिए लीनियर यहाँ पर आंसर बन जाएगा कि लीनियर कोई टोपोलॉजी नहीं है। एक मैंने आपको मैश बताई थी, अगर आपको याद हो, एक मैंने आपको मैश टोपोलॉजी बताई थी। मैश टोपोलॉजी बिल्कुल मैश टोपोलॉजी ही होती है। वे क्या करती है, वे आप लोगों की लिंक्ड होती है एक दूसरे से, है ना, हर डायरेक्शन में चल पाती है। अगर आपका कोई सिस्टम खराब भी हो गया तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पे सारे सिस्टम इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं जी, सभी के सभी सिस्टम इंटरकनेक्टेड, यहाँ भी चलेगा इधर भी आएगा, यानी कि हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से क्या है भाई, कनेक्टेड है आप लोगों का। ठीक है जी, ये ध्यान में आपको रखना है। इसको आगे कनेक्ट हमने कैसे किया था, इसको आगे कनेक्ट किया था हमने इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, हर जगह हर एक सिस्टम एक दूसरे से क्या है भाई, कनेक्टेड है आप लोगों का। आपने ये जाना था इसमें, ठीक है, क्लियर है। चलो ये होगी आपकी मैश टोपोलॉजी। अच्छा ये क्या कहता है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम बताएंगे, जो सबसे पहला कंप्यूटर है आप लोगों का, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर एटरिस है, एनिएक है, या फिर टेंडी है, या फिर आप लोगों का नोवेला है। कौन सा आपका पहला कंप्यूटर कहलाता है। गाइस आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, क्यों भाई, अभी आ रही है गाइस, अभी आ रही है, अभी आ रही है वॉइस मेरी।
तो हमने जाना ENIAC के बारे में कि विश्व का पहला कंप्यूटर था 1946 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एक ही जगह पर आपको एंड भी दिख सकता है और ऑटोमेटिक भी दिख सकता है फुल फॉर्म में। सी की जगह आपको कंप्यूटर और कैलकुलेटर दोनों ही दिख सकते हैं। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड जो है वे करेगा आपका। चलो, कंप्यूटर साक्षरता दिवस आप कब मनाते हो? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों का कि कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो आपका कब होता है। इस सवाल को छोड़ो गाइस, अगला पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक, क्या कहते हैं सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? पूरा नाम आपसे पूछता है। सीपीयू क्या है मैम आप लोगों का? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। इसी के साथ हमने जाना है कि ये क्या है, एक चिप है जिसे हम लोग माइक्रो चिप भी कहते हैं। माइक्रो चिप भी जिसको हम लोग कहते हैं, माइक्रो चिप के साथ आप सभी जानते हैं कि हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर भी हम इसको कहते हैं जी। ठीक है, जो आप लोगों का क्या है, जो आप लोगों का पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखते हैं, यानी कि सिस्टम बना के रखता है। कहाँ होता है मैम? प्लेस्ड ऑन मदरबोर्ड, प्लेस्ड ऑन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पर आपको ये दिखाई देता है। इसी के साथ अगर हम समझे मदरबोर्ड के अलावा तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं मैम? एक ALU होता है, एक CU होता है और फिर जाके कहीं मेमोरी होती है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, जो सभी के सभी कार्यों को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ALU यानी कि आपकी मैथ्स की कैलकुलेशंस और लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। मेमोरी आपके स्टोर का काम करती है कि आप लोगों ने क्या स्टोर जो है कंप्यूटर के अंदर करा है। तो कहता है CPU का पूर्ण रूप क्या है भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पहला ही मिल गया हमको। राइट आंसर हमारे पास क्या है? A। क्या है जी? A, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं भाई। जब क्या होता है इसमें आप लोग इनपुट देते हो, इनपुट देने के बाद ये क्या होता है? प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद क्या होता है? हमको ये आउटपुट देता है। क्या देता है जी? आउटपुट दे देता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यही प्रोसेस आप लोगों का CPU के अंदर होता है। इनपुट आपका क्या होता है? मीनिंगलेस होता है ना। क्या होता है जी? मीनिंगलेस होता है। और यहाँ पर आप लोगों का मीनिंग होता है इसमें, यानी कि मीनिंगफुल। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? ये आपको याद में रखना है। चलो, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गाइस बताएंगे कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। आपको दो चीजें बताई थी मैंने। क्या बताया था? एक सर्च इंजन बताया था और एक मैंने बताया था वेब ब्राउजर, है ना। दो चीजें हमने देखी थी, एक बात रखी थी सर्च इंजन पे और एक हमने पढ़ी थी वेब ब्राउजर। ब्राउजर को मैंने आपको सिंपल बताया था, ये एक एप्लीकेशन होती है। क्या होती है मैम? ये एक एप्लीकेशन होती है जिसके माध्यम से आप लोग क्या करते हो? सर्च करते हो। और ये वेब पर अवेलेबल होता है ना, वेब पर ही अवेलेबल। तो बताएंगे इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, याहू, बिंदु या फिर आप लोगों का वॉल फेम अल्फा, कौन सा इसका आपका आंसर जो है वो नहीं बनेगा भाई, है ना। कौन आपका सर्च इंजन नहीं है ये बताएंगे आप सभी मुझे, बताइए। बताइए। आंसर लगाएंगे गाइस। संस्कृति SSC यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लासेस हो रही हैं गाइस, ठीक है। यूट्यूब क्लासेस आप पूछ रहे हो, तो यूट्यूब की जो क्लास है वो संस्कृति SSC यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर क्लास हो रही है, ठीक है। सुबह 8 AM और 10 AM ये दोनों टाइम है। यहाँ हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, हम स्टैटिक पढ़ रहे हैं,
ठीक है, ठीक है राजीव। हाँ, बिंदु क्या है, फिर मुझे बताएंगे व्हाट इज बिंदु, बिंदु क्या है, बताइए। बताइए जरा जल्दी से। व्हाट इज बिंदु? देखो, अगर हम बात करें किसकी, वॉल्फेम अल्फा, तो ये एक आपका सर्च इंजन है, ठीक है। याहू की बात करें तो ये भी आपका एक सर्च इंजन है। गूगल की बात भी करें तो ये भी आपका एक सर्च इंजन हो जाता है। जब आप कहाँ सर्च करते हो, जब आप सर्च करते हो वेब पर जाकर, चीज़ों को फाइंड आउट करते हो, जो आपको सर्विस मिलती है, वहाँ लिखा होता है ना गूगल, और जो आपको देखने के लिए मिलता है वेब ब्राउजर फोन मोबाइल के अंदर, वो होता है क्रोम, ठीक है। आपको सफारी, ये क्या है मैम, ये आप लोगों का वेब ब्राउजर जो है वह कहलाता है, ठीक है। अगला, निम्न में कौन इनपुट इकाई है, भाई एक आपको बताना है इनपुट यूनिट कौन सी है, इनपुट डिवाइस कौन सा है, माउस, कीबोर्ड, ऑल ऑफ द अबव। इनपुट डिवाइस से आप क्या करते हो, इनपुट डिवाइस से आप कंप्यूटर में डेटा एंटर करवाते हो, ठीक है। सिंपल अगर हम बात करें क्या होता है, डेटा एंटर किया जाता है, ठीक है। और एक आउटपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस को अगर हम समझें तो क्या होता है गाइज, ये आपको उत्तर देता है, रिजल्ट देते हैं, उत्तर, रिजल्ट। अब मोस्ट कॉमन की बात करें तो आपका इनपुट डिवाइस जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है वो है माउस, माउस, ठीक है। वो कौन सा है, कीबोर्ड। और आज की बात करें तो और कॉमन क्या इस्तेमाल में लिया जाता है, स्कैनर। स्कैनर भी आपके बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे आप पेमेंट करते हो, क्यूआर कोड हो गया, बारकोड रीडर हो गया, ये भी आपके क्या है, इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन प्रिंटर होता है, और जिसपे आपको रिजल्ट मिलता है मॉनिटर, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आर इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। माउस बताए थे दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। माउस के क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन सा होता है मैम, एक होता है मैकेनिकल माउस, एक होता है आपका दो माउस होते हैं, एक होता है मैकेनिकल माउस, ठीक है, और एक होता है टेक्निकल। मैकेनिकल माउस में जैसे कि आपके पास नॉर्मल माउस आज घर पर है, टेक्निकल में थोड़ा सा क्या आता है आपके एडवांस, जैसे ट्रैक बॉल वगैरह हो गया, ठीक है। अच्छा, कीबोर्ड आप लोगों को कई प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं, बट जो आप पढ़ते हो वो क्या है मैम, क्वाट्री। यही कीबोर्ड आप लोगों का इंडियन कीबोर्ड है जो इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। स्कैनर आप लोगों के बहुत प्रकार के, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जो बैंक्स में इस्तेमाल में लिया जाता है। कहाँ, यूज इन बैंक, यूज्ड इन बैंक, बैंक्स में इस्तेमाल में लिया जाता है। हालांकि अगर हम बात करें आप सभी से किसके बारे में, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, आप लोग जो पेपर देकर आते हो है ना, पेपर मल्टीपल, जो आप आंसर्स में से मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करके आते हो, OMR और OCR, ये आप लोग अपने परीक्षाओं के अंदर देखते हो। एक जगह आप अपना नाम भी लिख कर आते हो, करेक्टर्स भी लिख कर आते हो, सेंटर भी लिख कर आते हो, वो OMR और OCR शीट की वजह से ही आपका फाइंड आउट करा जाता है, ठीक है। एक होता है बार कोड, बार कोड, किताब के पीछे ऐसे काली और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ बनी हुई होती हैं गाइस, है ना, क्या होती हैं, ब्लैक और वाइट कलर की आपकी लाइंस बनी हुई होती है, उसको आप लोग क्या कहते हो, जो प्रथम दो लाइन होती है वो कंट्री को इंडिकेट करती है कौन सी कंट्री का प्रोडक्ट है, ठीक है। एक होता है आप सभी का कौन सा, QR कोड, है ना, क्या होता है, एक होता है QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स, जिसको आप लोग बोलते हो, जो आप लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लेते हो भाई।
आपके आधार कार्ड के पीछे, पैन कार्ड के पीछे लगा हुआ होता है। इसके बाद आप जो बैंक पेमेंट करते हो, यानी कि आप लोग क्या करते हो, यूपीआई करते हो, क्या आप बोलते हो स्कैनर दिखा दो, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं, अगला बात करते हैं 1 KB इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट। मैंने आपको बताया था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, कल एक स्टूडेंट पूछ भी रहा था इसके बारे में, वो क्या होती है, बिट होती है। बिट या तो 0 होगी या फिर क्या होगी मैम, 1 होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। यही सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है, और मेमोरी में भी यही सबसे छोटी है, मेमोरी में भी ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, बिट आपको पता है 0 लिखा होगा या फिर 1 लिखा होगा, तो वो इट स्टैंड फॉर सिंगल बिट, है ना। ये बता रहा है आपको बिट के बारे में। अगर यहाँ पर क्या है 0 1, तो ये 2 बिट हो गया। अगर आपसे पूछे 0 1 1 0 1 ऐसे करके, तो आप समझाओगे ये 4 बिट है। ठीक है, 4 बिट को क्या कहा जाता है, 1 निबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 निबल। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 क्या है, ये 8 बिट होती हैं, और 8 बिट मिला के क्या बनाती हैं, या तो 2 निबल बना देंगी, 2 निबल्स, या फिर बनाएगी 1 बाइट आपकी। ठीक है, अब उसने पूछा है कि 1 बाइट जो है वो आपकी किसके बराबर होगी मैम, 8 बिट के बराबर होगी। हमने उल्टा लिख दिया है बस। अब ये बाइट के बाद जो टर्म आती है ना, बिट, बाइट, बिट से बड़ी होती है बाइट, बाइट से बड़ी होती है गाइस आप लोगों की KB, और KB से बड़ी होती है आपकी MB। अब इसने पूछा है कि 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू व्हाट, किसके बराबर होगा। अगर 1 किलोबाइट लिखा है आप लोगों का, तो वो किसके बराबर होगा, 1024 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट्स के बराबर होता है, क्योंकि हम नंबर अगर बड़ा कर देंगे तो वो MB बन जाएगा, हमें पीछे जाना है, बाइट देखना है, तो किसके बराबर होगा, 1024 बाइट के बराबर होता है। हाँ ठीक है, टेक्निकल माउस के लिए आप ऑप्टिकल वर्ड भी यूज करते हो, बिल्कुल ठीक है ना। आप यहाँ पे ऑप्टिकल माउस भी लिखेंगे तो सही चलेगा, ऑप्टिकल, जिसका ऑप्टिकल माउस, जिसका क्या होता है आपका कर्सर या फिर जिसकी लाइट जो है वो नीचे देखने के लिए मिलती है आपको और ऊपर देखने के लिए मिलती है। माउस में बेसिकली ये डिफाइन करा जाता है। ठीक है, चलो अब आपसे पूछता है 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू, अब MB पूछ रहा है कि 1 MB किसके बराबर होती है। हम पीछे की तरफ जाएंगे, 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 KBs। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, KB। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, KB के बराबर। आप सभी का यहाँ पर आंसर जो है वह मार्क हो जाएगा। अच्छा, अब बोलते हैं 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट। गीगाबाइट से पहले क्या आता है आपके पास, GB से पहले आती है आपकी MB की टर्म। ठीक है, और वो बोल रहा है कि 1 GB इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MBs। राइट आंसर क्या बनेगा आपका, B। ये मैं सब लिखवा चुकी हूँ आपको। ठीक है, क्लियर है, बताइए। कह रहा है कि आपसे कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनाते हैं किससे, क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या फिर सिलिकॉन से। देखो, कंप्यूटर की चिप्स के बारे में अगर हम करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो गाइस हमने जापान के साथ पिछले वर्ष सेमीकंडक्टर को लेकर बात करी थी। सेमीकंडक्टर उद्योगों में हम चिप बनाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री सिंगापुर चले गए, तो वहां पर भी भाई सेमीकंडक्टर उद्योग के बारे में हस्ताक्षर जो है वे करके आए। अभी क्वाड मीटिंग के लिए गए US से हमारे देश के प्रधानमंत्री, वहां पर क्या करा इन्होंने, वहां पर भी इन्होंने सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक MOU साइन कर लिया USA के साथ,
है ना, क्योंकि यूएसए के अंदर आपकी क्या हुई है, क्वाड की समिट हुई है। इसमें क्या करेगा भारत, क्या करेगा भाई, माइक्रोचिप बनाकर, माइक्रोचिप बनाएगा जो निर्यात होगी, दोनों देश माइक्रोचिप बनाकर एक दूसरे देश की मिलिट्री की मदद करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि अभी आपका कहाँ पे, गुजरात के अंदर, असम के अंदर प्लांट लगाने की बात करी गई और उड़ीसा के अंदर सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। इसी के साथ हमने जाना अभी सेमीकॉन, सेमीकॉन क्या है भाई, एक्सपो मीटिंग हुई है। ठीक है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंदर, कि हम भारत को हब कैसे बनाएं, ऐसे बनाएंगे भारत को हब हम। तो ये सिलिकॉन का, गैलियम का और आर्सेनिक इसमें इस्तेमाल किया जाता है ना, सिलिकॉन, गैलियम और आर्सेनिक, ये गाइस क्या है आप लोगों के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए, या फिर हम कह सकते हैं चिप बनाने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। चिप को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, क्लियर है, क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं बता दिया। ठीक है जी, क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला बात करता है आप सभी से कि द टर्म इन इंटरनेट एड्रेस इज करेक्ट फ्रॉम HTTP। HTTP की बात आपसे कर रहा है, जरा बताइएगा कि फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है गाइस। अब HTTP कहाँ इस्तेमाल में लिया जाता है मैम, ये HTTP क्या है, एक रूल है, एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है। क्यों बनाया गया है प्रोटोकॉल, क्यों बनाया गया इस नियम को बनाया गया, जब भी आप वेब पर काम कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो उस पर कार्य करने के कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, कुछ भी ऐसे नहीं डाल पाओगे आप। ठीक है, यानी कि जो टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए आपका रूल बनाया है, ठीक है, वो है आपका HTTP, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ट्रांसफर आप कर रहे हो फॉर्मेट को, यानी कि क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो किसी भी टेक्स्ट को, तो रूल्स और रेगुलेशन के अंतर्गत ये किया जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है, इसका पूर्ण रूप हो जाता है। प्रोटोकॉल्स बताए थे क्या होते हैं आप लोगों के, इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए कुछ मैंने SMTP बताया था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो आप मेल जब करते हो तो होता है एक HTP होता है, HTP। जब आप लोग क्या चाहते हो, FTP सॉरी, फाइल ट्रांसफर करते हो, है ना, क्या करते हो मैम, फाइल को ट्रांसफर करते हो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी, एक होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर, चलिए अगला कहता है कि विच लैंग्वेज इज ऑफन यूज बाय द चिल्ड्रन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। भाई देखो क्या है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त पर्याय भाषा कौन सी है। देखो अगर हम बात करें क्या है, यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए क्या है, लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर्स की लैंग्वेज है, जिसको आप बोलते हो बेसिक। बेसिक जो है गाइज आप लोगों की कॉमर्शियल यूज के अंदर इस्तेमाल में ली जाती है, बिजनेस के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। जावा जो आप लोग आज देख रहे हो, जावा, पाइथन, रूबी, पर्ल, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, लोगो, एक लोगो होती है, एक प्रोलोग होती है, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज ही है। एक है पायलट, है ना, क्या है, पायलट। अब इसमें से कौन सी भाषा है जो बच्चे इस्तेमाल में लेते हैं, बताएंगे। जो बच्चों द्वारा इस्तेमाल में ली जाने वाली भाषा है वो कौन सी भाषा हो जाती है आप सभी की, बताइएगा गाइस। बताइए कौन सी भाषा बच्चों द्वारा इस्तेमाल में ली जाती है भाई। बेसिक नहीं, और बताइए दोबारा से कैसे स्टार्ट हो रहा है सेट। अच्छा, इसके पीछे आंसर्स है।
देखो एक स्क्रैच लैंग्वेज होती है, वो भी क्या की जाती है, बच्चों द्वारा ही इस्तेमाल में ली जाती है। बेसिक तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल में ली जाने वाली भाषा होती है। अभी इस सवाल को रहने देना गाइस, ठीक है, इसमें ऑप्शंस नहीं फाइंड आउट हो रहे हैं। ठीक, ये मैंने आपको करवा दिया है, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया है। ये लगाना गाइस कि नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों को एक सूची को क्या कहा जाता है। भाई जब आप क्या कर रहे हो, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, नेटवर्क को बेसिकली नेटवर्क की मदद से डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, तो उन जो रूल्स बनाए गए उनको क्या कहेंगे, प्रोटोकॉल, प्रोग्राम कोड, रूल्स या फिर फ्लो चार्ट, क्या कहा जाएगा बताइए। उसको कहा जाएगा प्रोटोकॉल, सिंपल। क्या कहा जाएगा जी, उसको कहा जाएगा आपका प्रोटोकॉल, जो रूल्स बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं। अभी तो यहाँ पे मैंने बताया आपको, रूल्स को क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल, जो नियम बनाए गए हैं, आप कार्य कर रहे हो डेटा को ट्रांसफर और फॉर्मेट को बनाने के लिए। कंप्यूटर में क्या है आप लोगों के, ये रूल्स कहलाएंगे, और रूल्स को हम अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में बोले तो वो क्या है, प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। भाई क्या कहलाते हैं जी, प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं, ठीक है, ओके। चलो, क्या है भाई आप लोगों का, फॉक्स प्रो इज अ डैश। फॉक्स प्रो क्या है, RDBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है इसको, ठीक है। DBMS लैंग्वेज है, या फिर आप लोगों का ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस ये एक सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। तो डेटा को क्या करने के लिए, यहाँ पे आपका मैनेज करने के लिए DBMS का उपयोग जो है वे हम सभी यहाँ पर करते हैं जी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, पहले हम कह सकते हैं कि एक फॉक्स सॉफ्टवेयर बनाया गया, तो उसके बाद इसको माइक्रोसॉफ्ट के साथ मर्ज कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसे मर्ज कर दिया, यानी कि ये जुड़ गया 1992 के साथ। इसे लॉन्च जो किया गया था एक फॉक्स सॉफ्टवेयर था, क्या था मैम, एक फॉक्स सॉफ्टवेयर था जिसको बनाया गया था 1982 और 4 के समय पर, ठीक है, 1984 का समय था जब इसे बनाया गया था, ठीक है। अब ये क्या होता है, DBMS होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोलते हो आप लोग, डेटा को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप में से काफी स्टूडेंट्स ने BSc वगैरह कर रखी होगी, BCom कर रखी होगी, BTech भी कर रखी होगी, तो वहां एक सब्जेक्ट भी आता है आपका DBMS, ठीक है, ये इसके बारे में बता रहा है। अगला क्या कह रहा है, TCP स्टैंड फॉर, TCP क्या होते हैं गाइस, मैंने आपको सिंपल बताए थे, आपको क्या, TCP IP। TCP आप लोगों के क्या होते हैं, ये कुछ बनाए गए रूल्स हैं जो आप इंटरनेट पर यूज करते हो, एक डेटा से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए भाई, ठीक है। तो बात करी जाए, ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोसेस है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसेस है, क्या कहा जाता है इसे बताइएगा, क्या कहा जाता है इसको। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या कहा जाता है भाई, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट आंसर सी, ठीक है। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल नहीं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट आंसर आपका सी। आपका सिंपल, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आप डेटा को भेज रहे हो ताकि बीच में कोई लीकेज जो है वो ना देखने के लिए मिले। जब हमने पढ़ा था ARPANET, उसके बाद TCP IP को इसलिए लगाया गया था ना, ताकि आपका क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए, चीजें लीक ना हो, वही है ये, ठीक है। ये देखो क्या बात करता है, कंप्यूटर जो अपनी लागत और आकार के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ है। द कंप्यूटर विच आर रिलेटिवली
रेयर बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट एंड साइज। एक तो इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा इनका साइज बहुत ज़्यादा होता है। हमने देखा था जब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बनाए गए थे तो कमरे के आकार के हुआ करते थे, जितना साइज कमरे का हुआ करता है, बट आज हमारे पास इस छोटे से फॉर्मेट में हमें मिल गया। ये भी एक कंप्यूटर ही है, मोबाइल फ़ोन। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे कंप्यूटर्स भी हैं जो क्या है, आपके बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं और आप इसे नहीं चला सकते, आपको राइट ही नहीं है। तो चलाता कौन है मैम? सरकारी तंत्र। कौन चलाता है इनको? सरकारी तंत्र चलाता है। आप लोगों के प्राइवेट यूज के लिए कुछ भी नहीं। आपके पास पीसी, लैपटॉप, मोबाइल फोन सारी चीजें उपलब्ध हैं, बट ये कंप्यूटर नहीं हो सकते हैं। तो ये कंप्यूटर कौन से होते हैं? हम सुपर कंप्यूटर होते हैं। कौन से? सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है वो आप लोगों के सरकारी तंत्र द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान लगाना है, मौसम का पूर्व अनुमान लगाना है, उसके बारे में पता करेगा, यानी कि वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। सबसे बड़े कंप्यूटर यह होते हैं। ठीक है, पहले आप अगर इसे अरेंज करोगे तो मिनी को आप पीसी कंप्यूटर भी, मतलब लैपटॉप को आप पीसी कंप्यूटर भी बोल सकते हो, माइक्रो, मिनी, फिर सुपर हायरार्की के अकॉर्डिंग ये सेट होंगे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर आप लोग नहीं चला सकते हो इसको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए किस किस के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है? देखो, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए। किसके लिए मैम? वेदर फॉरकास्टिंग। ठीक है, दूसरा हम समझे वेदर फॉरकास्टिंग के बाद पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर आपने जाना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ठीक है, इनको परफॉर्म करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसे कोई फाउंडर नहीं है, आप और मैं ऐसे कोई फाउंडर नहीं बन सकते, नॉर्मल मैन नहीं बन सकते। ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि भारत की बात करें तो परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर है और सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया था। सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया कंप्यूटर है। ठीक है, पहला विश्व की बात करें तो आपको K1S1 देखने के लिए मिलता है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, डेवलप्ड किया गया था इंडिया द्वारा परम 8000, और ये लोकल कोई टीम्स ने इसको बनाया था। तो कंपनी है सीडेक, कहाँ है मैम? पुणे के अंदर है, मुंबई में है। ठीक है जी, और विश्व की बात करें तो K1S1 हो जाता है। अगला क्या कह रहा है? व्हाट सॉफ्टवेयर अलाउ यू टू व्यू द इंटरनेट साइट। भाई आप बताओ, क्या सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को देखने की अनुमति देता है? कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है? साइबर कैफे वाले के पास जाते हो तब वो आपको इंटरनेट देखने देता है। अब ब्राउजर, एक मॉडम या फिर योर कंप्यूटर, कौन आपको अनुमति देता है भाई आप क्या कर लो, इंटरनेट पर फाइंड आउट और चीजों को देख लो? बताइएगा गाइस। ब्राउजर, एग्जैक्टली। यहाँ पर आप योर कंप्यूटर आंसर नहीं लगाओगे, उसने पूछा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसने सॉफ्टवेयर, अच्छा ब्राउजर, ये रहा ब्राउजर, यानी कि क्या है मैम? ये एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन बोलते हो मैम, एक सॉफ्टवेयर है ना? सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर पाते बट हाँ हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, ये आपका ब्राउजर हो जाता है। ठीक है, ऐसे कि आपका गूगल में, गूगल तो आपका सर्च इंजन, जैसे कि आपका क्रोम, जैसे ब्रेव, जैसे कि आपका सफारी, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। क्या है मैम? आपके ब्राउजर के। और वेब ब्राउजर www, वर्ल्ड वाइड वेब, विश्व का पहला। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को डैश कहा जाता है ना? ऑल मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। क्या कहा जाता है आप लोगों का? सभी मशीनरीज को और आप लोगों के किसको भाई मैम? अगर हम समझे, सभी उपकरणों को क्या कहा जाता है भाई? ठीक है,
बताइए। देखो, उपकरण क्या होते हैं मैम? डिवाइसेस, है ना। डिवाइसेस को मैं टच कर पा रही हूं, फील भी कर पा रही हूं, टच करवा पा रही हूं, फील भी कर पा रही हूं, तो क्या है? इसी के साथ मशीन भी क्या है मैम? टच कर पा रही हूं। तो जो टच कर पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ, तो वो क्या है? हार्डवेयर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? और कंप्यूटर के सभी पार्ट्स क्या कहलाएंगे यहाँ पे? हार्डवेयर। जिसे हम टच कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, बट जिसे टच नहीं, फील नहीं कर पाते, हाँ काम करवा पाते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर की श्रेणी के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। चलो अगला कह रहा है, ईमेल भेजते समय डैश लाइन संदेश की सामग्री का वर्णन करती है। कि आपने मुझे एक मेल लिखा, क्यों लिखा? इतनी बड़ी राम कहानी लिख दी है उसके अंदर। मैं उसको पढ़ने से पहले क्या देखूंगी? देखूंगी टॉपिक क्या है ना। टॉपिक देखूंगी किसके रिगार्ड लिखा है आपने इसे। तो व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज, किसके ऊपर लिखा? आप लिखते हो ना, स्कूल के अंदर थे तो लीव एप्लीकेशन लिखते थे कि मुझे फीवर है, मुझे बुखार है, कि आई वॉन्ट टू, मतलब लिखते थे फीवर। सिंपल अगर लिख दिया तो फीवर के ऊपर ही कहानी है कि 2 दिन की लीव चाहिए या फिर 4 दिन की लीव चाहिए, या फिर घर में त्योहार है, शादी है, तो उसके लिए मुझे अवकाश चाहिए। तो पता चलता था। ऐसे ही ईमेल में है। बड़े बड़े ईमेल्स लिखने से अच्छा हमें एक बार ही समझ में आ जाएगा, ऊपर जो टॉपिक लिखा हुआ है वो लिखा होता है सब्जेक्ट में, विषय में, टू जिसको हम लोग भेजते हैं। कंटेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सीसी यानी कि और अदर लोगों को रख के क्या करना? मेल सेंड करना। ठीक है। राइट आंसर क्या आपका? सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा वो? सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा जी? सब्जेक्ट जो है वह कहलाता है। डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट। कंप्यूटर को उसके घटकों का उपयोग करने का तरीका बताता है कौन? यूटिलिटी, नेटवर्क, एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यूटिलिटी क्या होता है मैम? हेल्पिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, हेल्पिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे आप सभी जानते हो मैम, एंटीवायरस, सिंपल। आप नेटवर्क समझते हो मैम कैसा हो सकता है? केबल वाला भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, यानी कि नॉन केबल वायरलेस भी हो सकता है। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम तो मैम पर्टिकुलर कोई भी XYZ एप्लीकेशन है वो मुझे बता रही है, बट वो बताएगी नहीं, यूज करनी मुझे आनी चाहिए ना पहले। ठीक है, जब आप एक मेल को और लोगों को भी भेजना चाहते हो। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई मैम? ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है मैम? OS। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप लोगों के सभी पार्ट्स को क्या करता है? रेगुलेट करता है। यानी कि जब ये एक्टिव होगा तभी सारी की सारी चीजें एक्टिव होंगी। और ये कहाँ रखा होता है मैम? ये रोम के अंदर बैठा होता है। जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो ये क्या, वैसे ये हार्ड डिस्क के अंदर होता है। कहाँ होता है मैम? ये हार्ड डिस्क के अंदर आपका बैठा होता है, हार्ड डिस्क के अंदर बैठा होता है। जब आप कंप्यूटर चालू करते हो तब ये एक्टिव होता है ना। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करते हैं आप सभी से? अ डैश इज अ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर इजियर टू यूज। एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोग करना आसान बना देता है। कौन सा है प्रोग्राम? प्रोग्राम कौन सा है जो आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान यहाँ बना देता है? बताइए। उपयोगिता, यूटिलिटी, आवेदन, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर नेटवर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम हम आसान तो नहीं बनाएगा, तो चलेगा तब सारा काम होगा ना, इसके बगैर तो काम नहीं होगा। यूटिलिटी, जैसे कि मेरे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया, पीछे एंटीवायरस डला हुआ है, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अपने आप काम कर रहा है, मेरे टास्क को काफी ज्यादा आसान उसने बना दिया है, इजी कर दिया है। तो यहाँ पे यूटिलिटी, हेल्पिंग सॉफ्टवेयर जिन्हें हम लोग कहते हैं भाई। ठीक है। अच्छा, फाइल डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क आर सेंट टू द डैश। भाई देखो क्या है, अगर आपने अपने सिस्टम से कोई XYZ नाम की फाइल को डिलीट कर दिया है तो ये आपको कहाँ अब देखने के लिए मिलेगी? रिसाइकिल बिन में, फ्लॉपी डिस्क में, क्लिपबोर्ड में या फिर मदरबोर्ड में? कहाँ मिलेगी मैम? मदरबोर्ड तो ग्रीन कलर का एक हार्डवेयर होता है। क्या होता है?
हार्डवेयर जो है वह होता है। ठीक है, क्लिप बोर्ड आप लोगों ने कुछ भी काम करा, कट करा, कॉपी करा, पेस्ट करा, तो ये क्लिप बोर्ड पे हो जाता है, इंस्टेंट आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हो उसको। फ्लॉपी डिस्क मैम मेमोरी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, बट रिसाइकल बिन में अगर जो डिलीटेड फाइल है वो मिल जाती है, आप इसको रिकवर भी कर सकते हो और ये वापस वही एड्रेस पे जाती है जिस एड्रेस पे ये पहले प्लेस्ड होती है। तो राइट आंसर रिसाइकिल बिन। जो फाइल डिलीट करी गई है हार्ड डिस्क में से वो रिसाइकिल बिन के अंदर जाएगी आप लोगों के पास। ठीक है, अगला कहता है डैश इज अ नेम सेट ऑफ अ करेक्टर दैट हैव अ सेम करेक्टरिस्टिक्स डैश। डैश वर्णों का एक नियमित समुच्चय है जिसमें सामान्य विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं भाई? टाइपफेस, टाइप स्टाइल, फॉन्ट। एमएस ऑफिस का क्वेश्चन है गाइस, या फिर पिको, बताइए क्या कहलाएगा? चलो बहुत बढ़िया राजीव, अब जल्दी स्टैटिक को भी स्टार्ट करेंगे, थियोरिटिकल पार्ट को। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का तो हो गया सिलेबस, तो वही स्टार्ट करा जाएगा। फॉन्ट, बहुत बढ़िया गाइस, हम इसको क्या बोलते हैं? फॉन्ट बोलते हैं। चाहे मैं ऐसा लिख लूँ अपना नाम, ठीक है, चाहे मैं ऐसा लिख दूँ, है ना, बात तो एक ही है, बात तो एक ही यहाँ पर हो जाती है। ठीक, अगला कहता है टू असेस अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक इज यूज टू डैश। किसी वस्तु के गुणों तक पहुंचने के लिए माउस टेक्निक का उपयोग करना डैश कहलाता है। देखो क्या होता है, जब आप माउस पे काम कर रहे हो तो आपको राइट क्लिक करो, क्या करो? राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके आपको उसके बारे में और इंफॉर्मेशन मिलती है, नहीं मिलती है? अच्छा हाँ ठीक है, बताओ क्या इसका आंसर बनेगा? बताइए गाइस। आप हमेशा राइट क्लिक करते हो जब माउस का, तो आपको और उसके बारे में विशेषताएं देखने के लिए मिलती है सीधा, यानी कि दाहिने तरफ जब आप क्लिक करते हो। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या बात करता है आप सभी से? अगला सवाल, अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट अ फिजिकल लेयर इज कॉल्ड व्हाट। भाई फिजिकल लेयर पे आपका क्या इस्तेमाल में लिया जाता है? फिजिकल लेयर क्या था मैम? फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। बताइए, फर्स्ट लेयर पे आपका ब्रिज, राउटर, रिपीटर या फिर नन ऑल ऑफ द अबव? तो मुख्य रूप से आपका रिपीटर लगा हुआ होता है जो सिग्नल्स को रीजनरेट करके आगे भेजता है ना, अगर स्ट्रेंथ कहीं वीक होती है हमारे पास में। ठीक है, अगला सवाल बात करता है डैश कैन मेक इट इजियर टू प्ले। भाई एक डैश खेलना आसान बना देता है, तो वो कई बार बताया जॉयस्टिक। जॉयस्टिक्स क्या करता है? कल भी आई गेस मैंने आपको बताया था, क्या करता है? आपके गेमिंग आइकन्स को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल गेमिंग आइकन। गेमिंग आइकन्स को ये कंट्रोल करके रखता है। जॉयस्टिक आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस जो है वह होता है भाई। ठीक है, अगला, द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। भाई आप जब काम कर रहे हो तो आपने यहाँ पर काम करा और यहाँ पर काम छोड़ दिया, तो यहाँ पे टिक 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 करता रहेगा, वो क्या है? ब्लिंकिंग सिंबल। माउस, लोगो, हैंड, कर्सर, तो ये मैम कर्सर होता है, ना कि माउस। क्या होता है? कर्सर, ये आप लोगों का कहलाता है। ठीक है जी, राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी। अगला, ठीक है, समथिंग विच हैज इजिली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सेट टू बी। भाई क्या कहलाएगा? जो आपको आसानी से समझ में आ रही है ना, जो आपको क्या है भाई बहुत आसानी से समझ में चीजें आ रही हैं, उसको क्या बोलोगे? यूजर फ्रेंडली तो मैम सबके लिए बहुत ज्यादा, आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो वो इन्फॉर्मेशन अच्छी दे रखी है ना। राइट आंसर आपका बी। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं क्लास को, मिलते हैं आप सभी से कल वापस से।
है ना, कल का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा। आज मैंने फंडामेंटल से करवाया है, ठीक है। कल जो होगा वो आप लोगों के पास MS ऑफिस के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। एक्सेल के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जहाँ से सवाल आने की पूर्ण तरीके से संभावना है उसको भी पकड़ के रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। अभी के लिए शुक्रिया, राधे राधे, मिलते हैं आपसे कल वापस, ठीक है। मोस्ट वेलकम।